हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियोस में हमने डेटा टाइप के बारे में बात कर ली है कि डेटा टाइप क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कब कौन सा डेटा टाइप हमें इस्तेमाल करना चाहिए। यह सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। अब थोड़ा और पहले जाते हैं, जब हमने एक टेबल बनाकर देखी थी। डेटाबेस में जब हमने एक टेबल बनाई थी तो एक तो हमारे लिए नई चीज क्या थी, डेटा टाइप, जो हमने पढ़ लिया। एक चीज और हमने देखी थी, प्राइमरी की। क्या देखा था? प्राइमरी की, कि हमें हर एक टेबल में एक प्राइमरी की को सिलेक्ट करना होता है। एक ऐसी फील्ड चुननी पड़ती है जिसे हम प्राइमरी की कह सकें। अब यह प्राइमरी की क्या होती है, यह मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। प्राइमरी की, स्पेशल की, यूनिक की, ठीक है। यह शुरुआत जब हमने इस इकाई की शुरुआत की थी तब हमने पढ़ा था। आज हम इस वीडियो में अलग अलग प्रकार की के बारे में ही बात करेंगे, और इस की को कंप्यूटर के कीबोर्ड वाली की के साथ मिक्स मत कर लेना, है ना। वो अलग है, वो बटन है, वहां पर की का मतलब बटन है। यहां पर हम डेटाबेस में कितने अलग अलग प्रकार के कीज का इस्तेमाल करते हैं, यह आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली की कौन सी है? प्राइमरी की। क्यों? क्योंकि बिना प्राइमरी की के आप एक टेबल बना ही नहीं सकते। आपको एक टेबल अगर डेटाबेस में बनानी है तो उसमें आपको किसी एक फील्ड को प्राइमरी की बनाना ही होगा। प्राइमरी की का इस्तेमाल क्यों किया जाएगा? ताकि हम उस प्राइमरी की मदद से दूसरी जो अलग अलग टेबल्स हैं डेटाबेस में, उनके साथ संबंध स्थापित कर सकें, पहली बात। दूसरी बात, उस प्राइमरी की मदद से हम अलग अलग रिकॉर्ड्स में अंतर बता सकें। हमने जब टेबल बनाई भी थी और उसके पहले जब हमने स्पेशल की, यूनिक की बात की थी, तब मैंने आपको यह बताया था कि प्राइमरी की कैसी होती है, एक यूनिक की होती है। तो हमेशा हम किसी ऐसी फील्ड को प्राइमरी की बनाएंगे जिसमें सभी वैल्यूज यूनिक हो, एक जैसी ना हो। जैसे कि यदि मैं आपकी क्लास का उदाहरण लूं तो आपकी क्लास में कई सारी शिवानी नाम की लड़कियां हैं, रवि नाम के लड़के हैं, है ना। तो एक से अधिक है। अब अगर मैं नाम को प्राइमरी की बना दूंगा तो मुझे अंतर समझ में नहीं आएगा, है ना। इसी तरीके से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पिता के नाम एक जैसे हैं, कुछ के माता के नाम एक जैसे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं उनकी रोल नंबर की, तो आप क्या पाएंगे कि हर एक बच्चे का एक अलग रोल नंबर होता है कि नहीं? कोई भी ऐसे दो बच्चे आपको नहीं मिलेंगे जिनका एक ही जैसा रोल नंबर हो, ठीक है ना। सब, हर एक बच्चे का अलग रोल नंबर होता है। यह क्या बताता है? उनमें अंतर दर्शाता है कि यह दो अलग अलग हैं, एक नहीं है। तो हम प्राइमरी की किसे बना सकते हैं? रोल नंबर वाली फील्ड को हम प्राइमरी की बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो वह हर एक रिकॉर्ड में अंतर ला रही है, दूसरा हम उस रोल नंबर वाली फील्ड की मदद से दूसरे किसी टेबल में उसका इस्तेमाल करके उन दो टेबल्स के बीच में संबंध स्थापित कर सकते हैं, रिलेशन दिखा सकते हैं। इसका क्यों इस्तेमाल करेंगे, कब इस्तेमाल करेंगे? जब हम रिलेशनल डेटाबेस बनाएंगे। अभी तक हमने सिर्फ एक ही टेबल की बात की है, आप पुराना भूल मत जाइएगा जो हमने पहले पढ़ा है। दो तरीके के डेटाबेस मैंने आपको बताया, एक फ्लैट फाइल जिसमें सिंगल टेबल होती है, और दूसरा RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें एक से अधिक टेबल्स हमें मैनेज करनी होती हैं, ठीक है।
जितने भी आपके डेटाबेस हैं अधिकतर सभी RDBMS ही होते हैं, रिलेशनल डेटाबेस ही होते हैं। उन्हीं पर हम काम करते हैं और उनमें एक से अधिक टेबल्स होती हैं। अब यह तो अभी तक हम बात कर रहे थे प्राइमरी की। मैंने आपसे कहा कि हम और भी अलग अलग प्रकार की कीज के बारे में, जितनी भी की एक डेटाबेस में होती हैं नॉर्मली जो यूज की जाती हैं, उनके बारे में बात करेंगे। अब मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक टेबल है जिसमें आपका नाम है, आपका रोल नंबर है, आपका पता है, आपके मोबाइल नंबर है, आपकी डेट ऑफ बर्थ भी, सब कुछ है। आपकी सामान्य जानकारी जितनी भी होती है वह सब उस टेबल में मौजूद है। इसी के साथ साथ आपका आधार कार्ड का नंबर और आपका समग्र आईडी भी उसमें दिया गया है। और अब मैं आपसे कहता हूं कि आपको एक प्राइमरी की बनानी है। अब आप प्राइमरी की कैसे सिलेक्ट करेंगे? हो सकता है अभी आप यह कह दें कि हम रोल नंबर वाले फील्ड को प्राइमरी की बना लेंगे, क्योंकि ये तो मैंने अभी आपको बताया कि रोल नंबर वाले फील्ड जो है वह एक सही उदाहरण है प्राइमरी की, हम उसको बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें हर एक वैल्यू अलग होती है, कोई भी दो रोल नंबर एक जैसे नहीं होंगे। लेकिन अब मैं आपसे ये कहता हूं कि मेरे पास तो आधार कार्ड वाली फील्ड भी है और समग्र आईडी वाली फील्ड भी, वह भी तो सबके अलग अलग होते हैं। कहीं पे आपने ऐसा देखा है कि कोई दो व्यक्ति ऐसे हो जिनके आधार कार्ड एक जैसे हो, जिनमें आधार कार्ड नंबर बिल्कुल एक जैसा हो, या कोई दो व्यक्ति ऐसे हो जिनका समग्र आईडी नंबर एक जैसा हो? सबका समग्र आईडी भी अलग होता है, सबका आधार कार्ड भी अलग होता है और रोल नंबर भी अलग ही होता है, अभी हमने देखा। अब आपके पास तीन ऐसी फील्ड हैं जिनको आप प्राइमरी की बना सकते हैं। तीनों में से किसी भी फील्ड को आप प्राइमरी की बना सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में आप किसे प्राइमरी की बनाएंगे? तो यह देखने के पहले कि हम किसे प्राइमरी की बनाएंगे, पहले हम इनके बारे में बात करते हैं कि इन्हें हम क्या कहते हैं। तो ऐसी फील्ड, ठीक है, यह सब फील्ड है, रोल नंबर, नाम, पता, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, समग्र आईडी, आधार कार्ड, ये सब क्या है? फील्ड है। तो ऐसी फील्ड जो किस लायक हो? प्राइमरी की बनाने के लायक हो, उसे हम प्राइमरी की बना सकते हो। अभी बनाया नहीं है लेकिन उसे बनाया जा सकता हो। ऐसी फील्ड को हम क्या कहते हैं? कैंडिडेट कीज। क्या कहते हैं? कैंडिडेट कीज। यह सब क्या है? यह सब कैंडिडेट है किसके? कि हमें प्राइमरी की हम बना सकते हैं, इन्हें हम प्राइमरी की बना सकते हैं, यह सब उसके लायक है। अगर हम नाम वाली फील्ड की बात करें तो वह प्राइमरी की कभी नहीं बनाई जा सकती। क्यों? क्योंकि कई सारे बच्चों के नाम एक जैसे हो सकते हैं, है ना? तो वह क्या है? वह कैंडिडेट की कभी नहीं होगी। लेकिन जैसे आधार कार्ड है, समग्र आईडी है, या आपके रोल नंबर है, यह क्या है? यह फील्ड कैसी है? कैंडिडेट कीज है। इन्हें हम प्राइमरी की बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह यूनिक है। हर एक बच्चे का एक अलग आधार कार्ड होता है, अलग आईडी होती है, समग्र आईडी होती है, अलग रोल नंबर होता है ना? अब इनमें से तीन फील्ड में से जिस भी एक फील्ड को हम प्राइमरी की बनाएंगे वह तो क्या बन गई? प्राइमरी की। उसका नाम क्या हो गया? प्राइमरी की। उस फील्ड को हम क्या कहेंगे? यह प्राइमरी की। लेकिन उसके अलावा जो दो बची हुई फील्ड हैं उनको क्या कहा जाएगा? अल्टरनेट की। ठीक है, क्या कहा जाएगा? अल्टरनेट की। अब मैं प्राइमरी की कैसे डिसाइड करूं? अभी तो मेरे पास तीन कैंडिडेट कीज हैं, रोल नंबर है, आधार कार्ड है और समग्र आईडी। इनमें से मुझे डिसाइड करना है कि कौन सी वाली को मैं प्राइमरी की बनाऊंगा। तो प्राइमरी की डिसाइड करने के लिए मैं यह देखूंगा कि मुझे दूसरे जो टेबल्स हैं उनमें कौन सी की का इस्तेमाल करना है। अगर दूसरी टेबल्स में रोल नंबर्स का इस्तेमाल हो रहा होगा तो मैं रोल नंबर वाली को प्राइमरी की बना दूंगा।
अगर आधार कार्ड का इस्तेमाल होगा तो मैं आधार कार्ड को प्राइमरी की बना दूंगा, और अगर समग्र आईडी का इस्तेमाल किया गया है तो मैं समग्र आईडी को प्राइमरी की बना दूंगा। क्यों? अल्टीमेटली मैं प्राइमरी की क्यों बना रहा हूं? एक तो हर एक रिकॉर्ड में अंतर पैदा करने के लिए, और दूसरा दूसरी टेबल्स के साथ संबंध स्थापित करने के लिए। तो ऐसे इसके लिए मुझे क्या जरूरी होगा कि दूसरी टेबल में भी वह फील्ड होनी चाहिए। अगर वह फील्ड उस टेबल में है ही नहीं तो मैं कैसे उसका रिलेशन बनाऊंगा? ठीक है, तो इस आधार पर मैं प्राइमरी की डिसाइड करता हूं कि कौन सा वाला फील्ड में प्राइमरी की बनाने वाला हूं। इसके बाद जब हम हमारी प्राइमरी की को किसी दूसरी टेबल में इस्तेमाल करते हैं, तब उस टेबल में उस प्राइमरी की को क्या कहा जाएगा? फॉरेन की कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? फॉरेन की। फॉरेन की क्या होगी? जो आपको किसी दूसरी टेबल का रेफरेंस देती हो। ठीक है, मान लीजिए मैंने रोल नंबर की जगह इस बार आधार कार्ड को अपनी प्राइमरी की बनाया। मैंने प्राइमरी की आधार कार्ड को बना दिया। अब आपका जो भी एक दूसरा एक टेबल है जिसमें आपकी घर की जानकारी कि आपके कितने सदस्य हैं, उनके क्या नाम है, उनका क्या रोल नंबर है, उनका क्या आधार कार्ड है, क्या समग्र आईडी है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, यह सब जानकारी है किसी एक टेबल में। अब यह टेबल जो हमें अभी बनाई थी, इसमें सिर्फ आप ही का डेटा था, सारी जानकारी किसकी थी? सिर्फ आपकी थी। अब जो दूसरी टेबल है उसमें सारी जानकारी आपके सभी घर वालों की, सबकी, पूरे जितने भी लोग हैं सबकी जानकारी। इस टेबल को मैं दूसरी टेबल के थ्रू जोड़ना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा? मैं आधार कार्ड से इसे जोड़ दूंगा। ठीक है, आधार कार्ड वाले को मैंने प्राइमरी की बनाया और इसका इस्तेमाल कहां कर लिया? उस दूसरी वाली टेबल में भी कर लिया। तो उस दूसरी वाली टेबल में आधार कार्ड वाली फील्ड क्या कहलाएगी? फॉरेन की कहलाएगी। इस तरीके से हमने आज इस वीडियो में कितने अलग अलग प्रकार की कीज पढ़ी। हमने प्राइमरी की पढ़ा, हमने कैंडिडेट की के बारे में जाना, हमने अल्टरनेट की को पढ़ा, और फॉरेन की के बारे में भी बात की। आपके किताब में आपको एक उदाहरण के रूप में भी प्राइमरी की और फॉरेन की के बारे में बताया गया है। जब भी आपके स्कूल्स ओपन होंगे तब हम जब डेटाबेस बनाएंगे तब प्राइमरी की और फॉरेन की का प्रैक्टिकल करके हम जरूर देखेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।